चलिए स्टार्ट किया जाए। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, आवेशों के निकाय के कारण विभव, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। याद है, ये बात मैं पढ़ाया था। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। आप भली भांति विद्युत द्विध्रुव से परिचित होंगे सभी लोग। विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि दो समान परिमाण के आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं, है ना। तो उसी के कारण अभी हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं विभव, है ना। तो हेडिंग बनाइए सभी लोग, विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो बबुआ रे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, वो पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव के दो स्थितियों में। याद होगा सभी को, एक अक्षीय स्थिति और दूसरा निरक्षीय स्थिति, है कि नहीं है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में मैंने क्या बताया था कि जब किसी द्विध्रुव को, ये द्विध्रुव हो गया, इसका एक आवेश प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू आवेश, ये बीच की दूरी 2L, है ना। तो इस द्विध्रुव को अक्षीय स्थिति कब कहेंगे हम लोग, इस द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति कब कहेंगे बालक। तो मैंने क्लास में पढ़ाया था कि इस द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुव का अक्ष। तो इस अक्ष को तुम आगे इधर की ओर बढ़ाओगे सीधे, या इधर की ओर बढ़ाओगे तो उसे हम लोग बोलेंगे कौन सा, द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति मैंने क्या बोला था, निरक्षीय स्थिति बताया था कि इसके मध्य बिंदु से सीधे लंबवत या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर कोई एक बिंदु ले लो, तो उसको हम लोग बोलेंगे निरक्षीय स्थिति, है ना। तो बबुआ रे, पहला हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंतर्गत अक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति, ठीक है ना। द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विभव, द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विभव। फटाफट तुम लोग भी नोट कर लो। इस आवेश को हम लोग माइनस आवेश कह देते हैं, इस आवेश को माइनस आवेश, इसको प्लस आवेश। इसको साइड से हटा दिया जाए, यहाँ रख देते हैं। और इससे दूर हम एक बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु हो गया बिंदु P। यहीं पे क्या ज्ञात करना है बबुआ, विभव ज्ञात करना है ना। अक्षीय स्थिति में विभव इस बिंदु पर हम ज्ञात करेंगे। तो बाबू रे, हम हर बार लिखते आए हैं, क्या लिखेंगे इसमें, माना कि एक द्विध्रुव, इसको अगर A बिंदु कह दें, इसको अगर A बिंदु कह दें, इसको B बिंदु कह दें। अच्छा, ये इसका द्विध्रुव का मध्य बिंदु है,
इसको हम सूचित कर देते हैं ओ से। तो बताओ तो ओ से ए की और चाहे बी की दूरी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी, है ना। अब इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है क्या, है ना। तो फटाफट चित्र बना करके आगे लिखो। क्या लिख देंगे, हर बार वही बात, माना कि एक द्विध्रुव ए बी है, जिसके आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू है, जो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। अच्छा, यही बात हम लोग बार बार लिखते आ रहे हैं। क्या तुम लोग इस लैंग्वेज को लिखना नहीं सीख पाओगे क्या, सीखो एकदम। वही मैंने क्या बोला कि द्विध्रुव, माना कि एक द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, जिसके आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू है, जो एक दूसरे से, कौन सा आवेश, जो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। अच्छा, अब अगला बात हम क्या लिखेंगे, अगला बात लिखेंगे कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसको लिख दिया जाए, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जहां विभव ज्ञात करना है, ये लैंग्वेज सबको समझ में आ रहा है ना। क्या, माना कि एक द्विध्रुव ए बी है जिसके आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू है, जो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बाबू अरे, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था आवेशों के निकाय के कारण। तो द्विध्रुव में भी 2 आवेश है, एक आवेश के कारण भी हम लोग विभव पढ़ चुके हैं, बहुत सारे आवेश के कारण भी विभव पढ़ चुके हैं, है ना। अब हमें द्विध्रुव के कारण, तो देखो तो बताओ तो, द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण विभव और इस द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकाल देंगे P बिंदु पर, है ना। देखो ध्यान समझो, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव किस बिंदु पर, P बिंदु पर, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव किस बिंदु पर, P बिंदु पर। अब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। अच्छा बताओ तो, इस द्विध्रुव में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P वेक्टर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर। तो P वेक्टर की दिशा बताओ तो, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होता है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, है ना। तो इधर दिशा है किसका, द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी P वेक्टर का, ये दिशा है।
अब बबुआ रे द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता क्या है? P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L, है ना? Q इंटू 2L, 2L क्या है? बीच की दूरी है, और दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश। अब क्या करते हैं हम लोग, बारी बारी से इस आवेश के कारण विभव निकाल लेते हैं, है ना? तो आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। यहीं पे नोट करते हैं, देखो किस पहले माइनस क्यू आवेश ले रहे हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर, बिंदु P पर विभव कितने बीर इसे बता सकते हैं? तो इसको बाबू अरे V प्लस V माइनस क्यू कह देगा। किस आवेश के कारण कर रहे हैं? माइनस क्यू आवेश के कारण, ये वाला माइनस क्यू आवेश। तो माइनस क्यू आवेश के कारण कर रहे हैं, तो इसको हम V माइनस क्यू कह देते हैं। तो V माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा रे बबुआ? V माइनस क्यू बराबर हो जाएगा, अच्छा ये अलग अलग आवेश अब हो गया, तो इसके कारण विभव हमने पढ़ाया है कि एक आवेश के कारण विभव क्या होता है? के क्यू बटा में आर। आर क्या है? उन दोनों के बीच की दूरी, है ना? तो बताओ माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकाल रहे हैं हम, तो के तो लिखेंगे ही लिखेंगे निर्वात के लिए। इसके बाद आवेश कौन सा लिखेंगे? माइनस वाला। देखो विद्युत द्विध्रुव, सॉरी विद्युत विभव अदिश राशि है, इसलिए इसको चिन्ह के साथ रखना है। क्या रखोगे? माइनस क्यू, माइनस क्यू बटा में बीच की दूरी रे भैया, बीच की दूरी यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी आर है, ओ बिंदु तक, तो यहाँ से ये वाला क्या है? एल है, तो हम क्या कह देंगे? आर प्लस एल। क्या लिख देंगे? आर प्लस एल। भैया इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, बिंदु बी पी पर विभव, तो प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा बबुआ? V प्लस क्यू इज इक्वल टू के इंटू आवेश प्लस क्यू बटा में बीच की दूरी, यहाँ से ये वाली दूरी, है ना? तो यहाँ से ये वाली दूरी, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक R है, ये L है, तो R माइनस एल कह देंगे बबुआ। यहाँ लिख देते हैं R माइनस एल, ठीक है। अब कुल विभव किस बिंदु पर? P बिंदु पर। अतः बिंदु P पर कुल विभव, कुल विभव V इज इक्वल टू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। इतना कह सकते हैं ना। कल मैंने आवेशों के निकाय के कारण जब ये बताया था, तो बताया था कि जब ढेर सारा आवेश उपस्थित हो और उससे दूर कहीं एक बिंदु पर विभव ज्ञात करना हो, तो अलग अलग आवेशों के कारण विभव को निकाल करके और सबका बीजीय योग निकाल देना है, वो कुल विभव के बराबर होगा, है ना? तो इस द्विध्रुव में भी एक से अधिक आवेश है, मतलब दो आवेश है, तो इसके कारण विभव निकाल दिए, फिर इसके कारण विभव निकाल दिए, और कुल आवेश के लिए हम क्या कर देंगे? सिंपली दोनों को जोड़ देंगे, है ना? अब जोड़ दो, तो यहाँ लिख देते हैं बाबू, यहाँ लिख देते हैं भैया। देखो तो V इज इक्वल टू, ध्यान दो क्या लिखेंगे? के, इसकी जगह पे ये वाला लिख दें, के क्यू बटा में R माइनस एल। ये देखो यहाँ से माइनस हो जाएगा क्या? तो हम लिख दे रहे हैं माइनस के क्यू बटा में R प्लस एल। अब इसको सॉल्व करो। के क्यू दोनों में कॉमन, है ना? तो बबुआ के क्यू जब कॉमन निकाल लेंगे, के क्यू कॉमन निकाल लेंगे,
तो बाबू क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ वाला क्या बचेगा देखो तो, के क्यू कॉमन निकाले, ऊपर क्या बचा, 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, बटा में r माइनस एल, इसके जगह पे 1 बटा में r प्लस एल, बबुआ 1 बटा में r माइनस एल माइनस 1 बटा में r प्लस एल। किसी को कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, r माइनस एल इंटू आर प्लस एल होगा ना। जाना पहचाना सा टॉपिक लग रहा होगा एकदम, विद्युत क्षेत्र जब पढ़ चुके होंगे तो एकदम जाना पहचाना सा लग रहा होगा। हम जानते हैं, उम्मीद करते हैं तुम लोग सॉल्व कर लोगे एकदम आराम से, है ना। बबुआ भी बराबर क्या आएगा, के क्यू। बाबू रे इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे नीचे बट्टा में लिख देते हैं आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, एलसीएम हो गया ये। अच्छा एलसीएम हो गया, देखो तो आर माइनस एल कैंसिल, क्या बचेगा आर प्लस एल, तो यहाँ लिख देंगे आर प्लस एल। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस, आर प्लस एल खत्म हो गया, आर प्लस एल, आर माइनस एल बचा, आर माइनस एल ये बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे, क्या बचेगा देखो तो v इज इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू, अच्छा ये ब्रैकेट खोल दिया जाए, ब्रैकेट खोलेंगे बबुआ तो ये r प्लस एल ऐसे ही रह जाएगा, माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस r प्लस एल बटा में, अच्छा इसको देखो तो r माइनस एल आर प्लस एल, ये वाला फार्मूला बन जाएगा क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना बराबर हम सुने हैं होता है a का स्क्वायर माइनस, आप लोग भी यही सुने हैं क्या, तो क्या लिख दिया जाएगा यहाँ पे r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। बबुआ यहाँ भी तुम लोग देख पा रहे हो, प्लस का r माइनस का r कैंसिल, है ना। ऊपर क्या बचा बाबू, k इंटू क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l बटा में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अभी मैं कुछ देर पहले बताया कि ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसके जगह पे हम P लिख सकते हैं। और पिछले क्लास को याद करोगे तो मैंने क्या बताया था कि L जो है इसमें वो बहुत छोटा डिस्टेंस है, किसके तुलना में, R के तुलना में, है ना। इसलिए हम लोग L को निगलेक्ट कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, लेकिन निरस्त हमने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस के केस में ही करेंगे, गुणा के केस में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो लिख दिया जाए, लिख दिया जाए यदि L बहुते छोटा है किससे, R से, तो L को निरस्त कर सकते हैं, निरस्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो निरस्त करेंगे बबुआ तो क्या बचेगा, v इज इक्वल टू के, अच्छा इसके जगह पे P, अब बटा में ये निरस्त हो गया, क्या बचा R का स्क्वायर। बाबू रे यही है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव, है ना शानदार एकदम। जो विद्युत क्षेत्र खूब अच्छा से पढ़ा हो
उसको विद्युत विभव में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे बार बार मैं बोलता हूँ कि अगर आपको छत पे चढ़ना है तो भैया रे पहला सीढ़ी पे पहले चढ़िएगा तब दूसरा सीढ़ी पे। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बार 5 सीढ़ी पर चढ़ गए, है ना, दिक्कत हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ वो भी बता दे का निरक्ष वाला तुरंत खत्म हो जाएगा। देख लो निरक्ष वाला, थोड़ा सा वेट कर लो, उतार लेना आराम से। देखो निरक्ष वाला 2 नंबर निरक्ष पर निरक्ष के लिए क्या करेंगे बालक, तो द्विध्रुव पहले बनाएंगे। ये द्विध्रुव हो गया, ये ए और ये बी। यहाँ रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश, यहाँ रखा हुआ है माइनस क्यू आवेश। आवाज़ ना करो यार, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम लोग। ये बीच की दूरी बीच की दूरी हो गया ये। इस बीच की दूरी को हमने क्या कहा 2L। इसके मध्य में एक बिंदु है O। O से B की या A की दूरी कितनी है L। बबुआ रे निरक्षीय स्थिति ऊपर बना दो या नीचे बना दो, है ना, तो ऊपर ही बना देते हैं। यहाँ पर एक बिंदु है और वो बिंदु क्या है P है। कौन सा बिंदु है P बिंदु है। इस बार यहाँ विभव ज्ञात करना है निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो पहले इस आवेश के बीच की दूरी लेंगे, इस आवेश के बीच की दूरी लेंगे। बताओ हमने जो माना है P बिंदु वो हम बता रहे हैं कि R बिंदु से कितना O बिंदु से कितना दूरी पर है R दूरी पर है। अब क्या कर दो, पहले इसको मिला लो, इस P बिंदु को इससे मिला लो, फिर यहाँ से मिला लो। और इसके बीच का एंगल कितना है बबुआ थीटा है। ये इसके बीच का एंगल थीटा है। अब बताओ कि ये समकोण त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बना। ये R है, ये L है, तो ये वाला दूरी क्या होगा बबुआ R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर अंडर रूट। ये भी वही होगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब इसमें क्या कहोगे, वही वाला बात कहोगे कि माना कि एक द्विध्रुव AB है जिसके प्लस Q आवेश एवं माइनस Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्ष रेखा पर एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है। लिख पाओगे ना एकदम, ये वाला बात लिख लोगे। वही वाला सेम कॉपी कर देना है, लेकिन जहां अक्ष है वहां क्या कर देना है निरक्ष। सिंपल मैं आपको डेरिवेशन बता देता हूं। तो किसके लिए प्लस Q आवेश के कारण विभव, प्लस Q आवेश के कारण विभव। तो बबुआ क्या लिख देंगे V प्लस Q इज इक्वल टू, यहाँ विभव इसके कारण क्या लिखेंगे K प्लस Q बटा में दूरी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, फिर माइनस Q आवेश के कारण विभव, ठीक है। माइनस Q आवेश के कारण V माइनस Q बराबर K माइनस Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब कुल विभव, बिंदु P पर V बराबर क्या होगा प्लस Q प्लस V माइनस Q। अगर इसको ध्यान से देखोगे बबुआ तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं माइनस KQ बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट। ये माइनस में ये प्लस में, तो बबुआ रे V बराबर क्या आ जाएगा 0
नहीं क्या, v बराबर 0, अर्थात द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव कितना होता है, 0 होता है। देख लो मान रख के, यहाँ मान रखेंगे v प्लस क्यू वाला, तो v प्लस क्यू वाला के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको लिखेंगे माइनस, ये बाहर निकले तो माइनस होगा, ये प्लस प्लस माइनस माइनस के क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों एक ही लेखा लग रहा है। v बराबर क्या आ गया बबुआ, 0, अर्थात किसी द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है, 0 होता है ना। किसी को कोई दिक्कत समस्या नोट कर लो।